नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यूपी और बिहार की महिलाओं के साथ डीटीसी में मुफ्त यात्रा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सरकार यूपी और बिहार की महिलाओं को मुफ्त यात्रा नहीं करने देगी। केवल जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड होगा उनका ही डीटीसी कार्ड बनेगा, यानी कि वही डीटीसी में सफर कर पाएंगे और डीटीसी कार्ड सिर्फ इन्हीं लोगों का बनेगा। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जबरन महिलाओं को दिल्ली, यूपी और बिहार में बांटने की कोशिश कर रही है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस पूरे मसले को लेकर आमने सामने आ गई हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना महिलाओं की ना तो चिंता आम आदमी पार्टी कर रही है और ना ही बीजेपी को इस बात की चिंता है। ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि महिलाओं को जो मिलना चाहिए, जो लाभार्थी इसके हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के दिल्ली सरकार पर महिलाओं की योजनाओं से भी जलन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर गरीब महिला बस में मुफ्त सफर कर लेती है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है। योजना में घोटाले की बात कहकर इसे बंद करना छोटी मानसिकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई महिला नोएडा से चढ़कर एम्स जा रही है तो उससे टिकट लिया जाएगा क्या। महिलाओं को जीवन भर का पास देने की योजना बनाई गई है, लेकिन अब उसमें पात्रता जोड़ा जा रहा है कि महिला दिल्ली निवासी होनी चाहिए। इससे यूपी बिहार के गरीब महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। तो इसमें घोटाला कैसे हो रहा था? अब घोटाला जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी महिला को पास दोगे और जीवन भर का पास दोगे और उसको ये पता है कि ये पास नहीं मिलेगा तो मेरा रोज टिकट लगेगा, और इसमें आपने पात्रता ले आए, तुम दिल्ली की हो या नहीं हो, तुम साबित करो कि तुम दिल्ली की हो। ये साबित गरीब आदमी के लिए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई गरीब लोगों ने कहीं से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, अभी तक वोटर आईडी कार्ड वहीं का बनवा रखा है, क्योंकि वहीं जाके वोट डालते हैं, उनको वहीं वोट डालना पसंद है। तो अब जो है उसको जो है आप वंचित रख देंगे। कई लोग हैं जिनके पास आज भी जो है दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं बनवाया, सारे सर्टिफिकेट अभी भी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, उन गरीब लोगों को आप वंचित करेंगे। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अगर दिल्ली की है तो ये केवल दिल्ली का आधार कार्ड रखने वाली महिलाओं के लिए ही फ्री होनी चाहिए। दूसरे राज्य की महिलाएं अपने राज्य में मुफ्त पास का लाभ उठाती हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग में घोटाले की बात भी कही। डीटीसी में लगातार नई नई योजनाओं की श्रृंखला में हमने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड, ताकि बार बार ये टिकट लेने का झंझट भी खत्म हो और एक्चुअल में जितनी बहनें यात्रा करेगी उतनी ही पेमेंट सरकार दे। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये तैयारी भी सरकार ने कर ली गई है। सारी बहनों के पास पिंक कार्ड होगा, जितनी मर्जी बार बस में जाए, पर होगा केवल दिल्ली की बहनों के लिए। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही तंज कसा। नहीं, पहले की जो सुविधा है कंटिन्यू रखना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो भारत में भी ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने यह किया था वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, तो वरना कोई महिलाओं के विकास के लिए नहीं था। दिल्ली में परिवहन हमेशा से लोगों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी बगैर भेदभाव के सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाती रही है। बीजेपी का कहना है कि गलत नीतियों के कारण डीटीसी की हालत पूर्व की आम आदमी पार्टी ने खराब कर दी। ऐसे में डीटीसी को बचाने के लिए नए कदम उठाने जरूरी हैं। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए अब चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की ओर से बीजेपी की प्रवक्ता नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिन्हा जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय बगाड़िया जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर परमवीर सिंह जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वंदना जी आपके पास आना चाहता हूं।
और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली की महिलाओं के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है? क्योंकि भाई जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनके लिए तो कह रहे हैं ना कि उनके लिए तो मुफ्त सफ़र जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, उसमें तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो इसके लिए पात्र नहीं है, जो अपनी पात्रता को साबित नहीं कर पाएंगी, उनको इसमें सफ़र नहीं करने को मिलेगा, वो फ्री में सफ़र नहीं कर पाएंगी। बस इतनी सी तो बात है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ महिलाओं को जानबूझकर ये सरकार वंचित करने की कोशिश कर रही है? वंदना जी, वंदना जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। मैं सबसे पहले तो अमित जी ये बोलूंगी कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए 6 महीने हो गए दिल्ली में, लेकिन आज तक वो नया काम कोई कर नहीं पाई है इस सरकार में आकर। लेकिन वो एक ही काम कर रही है, वो ये काम कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी की बनाई हुई नीतियां थी, या तो उसके ऊपर वो हस्तक्षेप कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है, और कोई ना कोई ऑल्टरेशन कर रही है। देखिए, ये वादों और शर्तों की सरकार है। जब से आई है तब से नए नए वादे कर रही है और अपने वादों को निभा नहीं पा रही है। आते ही उन्होंने 2500 का वादा किया, वो 2500 आज तक दे नहीं पाए। उन्होंने कहा हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, झुग्गी तोड़ दी। अब रही ये तीसरी चीज, जो बस सेवा की थी, जो फ्री बस सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की महिलाओं को दिया था, आज उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और रेखा गुप्ता ने नए वादे और नई शर्तें जोड़ दी है। क्योंकि कोई भी चीज जब इंसान को नहीं देना होता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें वो एक नई शर्त जोड़ देते हैं। यदि मान लो दिल्ली की महिलाएं इस चीज की सुविधा ले रही थी, इतने दिनों से वो फ्री में बस ट्रैवल कर रही थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी को? उसमें नई शर्त लाने की क्या जरूरत है? क्या दिल्ली की महिलाएं, अब जो गरीब महिलाएं हैं, जो उनकी एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, भारतीय जनता पार्टी दरअसल उन तक ये बेनिफिट पहुंचने नहीं देना चाहती है। क्योंकि यदि पहुंचने नहीं देना, आप इतनी शर्तें लगाओगे कि हम पास बनाएंगे, आप अपनी दिल्ली की डोमिसाइल दिखाओ, अपने दिल्ली का आप रेसिडेंस कार्ड दिखाओ, तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब आप फिर से एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक बड़ा सा आप खाता दे रहे हो। नहीं, सिर्फ इतना ही तो नहीं वंदना जी, यही तो कहा जा रहा है कि भाई जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड होगा उन महिलाओं को मिलेगी सुविधा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहा जा रहा है ना। अमित जी, मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग आज भी नीचे तबके के लोग रहते हैं, जिनके पास आज तक कोई रेसिडेंस प्रूफ नहीं बन पाया, लेकिन वो सालों साल से यहाँ पे हैं। अब वो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि वो नीचे तबके के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो गरीब महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण और करने के बदले में भारतीय जनता पार्टी जो वो फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, जो उनको सुविधा भारतीय आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने दी थी, आज भारतीय जनता पार्टी वो भी छीन रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, यदि कोई महिला नोएडा से या गाजियाबाद से सफर कर रही है, तो उसको दिल्ली में फ्री टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यदि मान लीजिए कोई आ भी रहा है, कोई महिला किसी कार्य के लिए आती भी है, तो उसको फ्री बस सेवा देने में क्या प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी को? आज इतना बड़ा भेदभाव क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेवजह खजाने पर बोझ पड़ रहा है, उसको कम करना है। दलील दे तो रहे हैं उसके पीछे। नहीं, क्या कम करना है? ये तो उल्टा। और एक बात बताइए कि वो फ्री बस सेवा चल रही थी, जो जैसा था वैसा ही है। ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी नीतियां और जितनी अच्छी नीति आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी, उसमें हस्तक्षेप करके आज भारतीय जनता पार्टी को सब जितनी गरीबों के बेनिफिट वाली चीजें थी, उस सारे को छीन लिया है। भारतीय जनता पार्टी नई नीति बनाने पे क्यों नहीं ध्यान देती है? 6 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी आज दिखाए कि जिन्होंने कोई नया काम करके दिखाया, और दिल्ली के अंदर आज तक कोई नया काम नहीं कर पाए वो। चलिए मैम, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन नीरज जी स्वागत है आपका, थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई आपकी सरकार को हर विभाग में भ्रष्टाचार क्यों नजर आ रहा है? कि भाई पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है जहां पर करप्शन ना किया हो। भाई जिस भी विभाग में आप हाथ डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें करप्शन मिल रहा है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आपको, सच्चाई तो यह है कि किसी भी सूरत में जो आम आदमी पार्टी की ओर से जितनी भी जनहित की योजना चलाई गई थी, उनको बंद करने का एक बहाना चाहिए, और इसी क्रम में ये बहानेबाजी करके आप इनको बंद करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे अच्छे से याद है कि जब अरविंद केजरीवाल ने एक बार कह दिया था कि भाई दिल्ली की हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर हैं, इतनी अच्छी हैं कि बिहार और यूपी से भी यहाँ लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उस पर आप लोगों ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि भाई ये देखिए किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, और जो लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, वो इनको सबक सिखाएं। गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, म्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट करिए।
आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए जी, बोले नीरज जी। आपने जो सबसे दूसरा पॉइंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, इन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि यूपी बिहार से 100 रुपया और 200 500 के टिकट लेकर यहाँ हजारों और लाखों की इलाज कराने लोग आते हैं, उन लोगों को इलाज नहीं करने देंगे। तो ये तो पहले मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट ये था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? आप उसको अपने हिसाब से फिट करेंगे, ठीक है, आप बोलिए आगे। हाँ, दूसरा जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि हमने इस योजना को कुछ परिवर्तन करके लागू किया है, तो पहले मैं बेसिक फर्क आपको बता दूं इनकी योजना में और मेरी मैनिफेस्टो और योजना में। ये घोटाले के लिए योजना बनाते थे, भ्रष्टाचार के लिए बनाते थे। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि आपको, मुझे, नीरज तिवारी को और भारतीय जनता पार्टी को घोटाले से और घोटालेबाजों से हमारी कोई ये नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है उसको रखते हैं, अपनी पारदर्शिता से काम करती है मेरी सरकार। ये भारतीय संविधान, भारत की स्वतंत्र एजेंसियां, भारत का कोर्ट और भारत के पुलिस व्यवस्था के द्वारा इनको आरोपित किया जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और बेल पर भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज हो ही नहीं सकता है कि हम या हमारी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या उसके पदाधिकारी या उसके सीएम की कोई भूमिका है। ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब पहली बार शपथ लिया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए इस देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार, दुराचार और जो भी इस देश के मेहनत कश लोगों के टैक्स पेयर पैसा है, उसको भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे और गरीबों को पैसा को नेताओं के द्वारा लूटने नहीं देंगे। नहीं, मुझे तो आप ये बताइए ना, ये और आप बताइए ना कि मुफ्त इन्होंने जो बस भी की योजना सेवा, चलाया, ये चाहे वो मुफ्त स्वास्थ्य योजना हो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इन्होंने ये फ्री बस की सेवा जो दी जा रही थी, इनका था, फ्री बस की सेवा जो दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही थी, आयुष्मान योजना, ये बताइए ना मुझे, आपकी करप्शन कैसे हो रहा था? मोहल्ला क्लिनिक खोला, करप्शन कैसे हो रहा था? घोटाला मिला। इन्होंने शराब घोटाला किया, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए, इनके शिक्षा मंत्री जेल गए, इनके खुद के मुख्यमंत्री जेल गए। तो अब बताइए कि इन लोगों को जेल किसने भेजा? जेल तो मीडिया नहीं भेजा, आरोप साबित हुए क्या? जनता पार्टी नहीं भेजी। नीरज जी, आरोप साबित हुए? किसी पर आरोप साबित हुए क्या? नहीं भेजे। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो आप कैसे जेल जाएंगे? और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो अभी बात, जिस मुद्दा पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आधार कार्ड के आधार पर दिल्ली के महिलाओं को फ्री बस सेवा दिया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और इसमें जो इनके ट्रांसपोर्ट विभाग में घोटाला हुआ था उसका रीजन मैं बता देता हूं। उसका रीजन ये था, सीएजी का ये रिपोर्ट है कि ये लोग क्या करते थे कि एक बस में अगर पूरे दिन में 400 महिलाएं सफर करती थी तो उसको ये लोग बनाते थे 1400 महिलाएं, और उनका आधार कहाँ का दिखाते थे? किसी का यूपी का, किसी का बिहार का, किसी का झारखंड का। तो अब जब बताइए कि हम उसमें पारदर्शिता ला रहे हैं कि दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में रहने वाले चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, गुजरात के हों, उनका आधार कार्ड है ही, तो इस आधार पर उनको फ्री बस सेवा दिया जाएगा। तो उसमें इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि घोटाले का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा आगे के लिए और हमेशा के लिए पारदर्शिता आ जाएगी। नहीं, उनको दर्द इसलिए हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई महिला अगर गाजियाबाद से, नोएडा से या दिल्ली के बाहर के किसी इलाके से अगर दिल्ली में जाना चाहती है तो वो पहले फ्री में अपनी सेवाएं लेती थी, फ्री में वो यात्राएं करती थी, अब उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। ये दिक्कत है आम आदमी पार्टी को। नहीं, दिक्कत ये नहीं है इनको ये दर्द है कि अब इस योजना के तहत कोई घोटाला नहीं कर पाएंगे आगे। हम भी 5 साल बाद हमारी भी रिपोर्ट कार्ड आएगी, हमारे भी मंत्री हैं, हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, आप मीडिया भी देखेगा, दिल्ली की जनता भी देखेगी। अब रही बात कि गाजियाबाद से अगर कोई महिला आ रही है तो अगर उसके पास आधार कार्ड दिल्ली का है और वो दिल्ली की है तो उनको दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो गाजियाबाद की महिला है, अगर वो यहाँ आ रही है तो फिर वो उनको गाजियाबाद जाना होगा। वहां ट्रांसपोर्ट सेवा यूपी का चल रहा है कि दिल्ली का चल रहा है, ये भी एक विषय है। तो इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के लोगों को इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और दिल्ली के महिलाओं को पूर्ण रूप से फ्री बस सेवा दिया जाएगा और पूर्ण रूप से जो भी हम लोगों ने चुनाव के पहले भी बोला कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम लोग चलाएंगे, लेकिन किसी भी योजना को भ्रष्टाचार के भेंट और किसी भी योजना को इसमें ठीक है सर, समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। संजय जी, सुधार लाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये सुधार लाया जा रहा है। संजय जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि जो भी बीजेपी सरकार की ओर से, रेखा सरकार की ओर से जो फैसला लिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसको किस रूप में देख रही है और कैसे देख रही है? पहला।
दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी उदित राज को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक की चिंता करते हुए ये फैसला लिया था और बीजेपी को इसको जारी रखना चाहिए था। अच्छा फैसला था, मतलब समझ नहीं आ रहा, उनकी बातों से विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि मैं उनकी बात को ठीक से समझ ना पाया हूं, तो मुझे थोड़ा आप समझाइए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इतनी ही अच्छी योजना थी और आपको लगता है कि महिलाओं के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसको पहले किया जाना चाहिए था, तो आपको भी तो मौका मिला 15 साल, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, इसमें आपने कई सवाल पूछे हैं, तो मैं जी। एक एक करके जवाब दूंगा। आशा करता हूँ थोड़ा समय मुझे भी देंगे, जितना नहीं नहीं, नीरज बोलिए तिवारी जी बोलिए को सर, आप दिया है। बोलिए। क्वेश्चन आपने कहा 15 साल हमने कहा, हमने ये क्यों नहीं करा। जरूरी नहीं है कि सब कार्य किए जाए। हमने कितने कार्य किए अगर हम गिनाने लगेंगे तो मेरे ख्याल से 15 साल लग जाएंगे उन कार्यों को गिनाने में भी। उस बात पे हम नहीं जाते। मुद्दा प्रश्न आज का है कि भाई ये जो नया पिंक टिकट की बात हो रही है उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं, नीरज तिवारी जी ने कहा जी भ्रष्टाचार था उसमें, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में कोई महिला सफर कर रही है तो उत्तर प्रदेश की वो सुविधा उपलब्ध कर रही है, तो एक समय में दो जगह तो वो कर नहीं सकती सफर। तो और अगर भ्रष्टाचार है भी, मान लिया जाए, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, तो उस भ्रष्टाचार को रोके लोगों की सुविधाओं को क्यों रोक रहे हैं? और प्रश्न इस बात का है, क्या धीरे धीरे ये उस तरफ जा रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ जितने लोग व्यापार के लिए पलायन करके या अपने रोजी रोटी के लिए पलायन करके आते हैं उनके सारे अधिकार ये छीन लेंगे धीरे धीरे। वो दिल्ली में नहीं रह सकेंगे, दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, दिल्ली के अस्पताल में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, दिल्ली में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या ये उस तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे? बवाल मचाते हैं ये। जब कोई बात में अगर कोई जेन्युइन बात भी करता है, मैं किसी बात का समर्थन नहीं करता, तो ये बवाल मचाने आ जाते हैं, सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि जो महिला दिल्ली में रह रही है और फिर ये आधार, अभी बिहार में तो ये आधार भी नहीं मान रहे, फिर धीरे बाद में कहेंगे आधार कार्ड ही को, ये हम तो आधार को आधार नहीं मानते, पता नहीं ये फर्जी बना लिया या क्या बना लिया। ये नौटंकी करते हैं, इन्होंने देना कुछ नहीं है सिर्फ, और ये कह रहे हैं जी खर्चा कम करने के लिए। अरे अगर खर्चा कम करने की बात है तो 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है? और क्या एमएलए अपने पैसे से मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता? ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और दोनों पार्टी, माफ कीजिएगा, इन्हें ना लोगों की परवाह है, ना महिलाओं की परवाह है, ना दिल्ली के विकास की परवाह है। 2 दिन बारिश होती है तो नाव चलने लग जाती है, जब तो ये नाव चलाते थे। अब क्या कर रहे हैं ये? माफ कीजिए, पूछिए इनसे अब क्या कर रहे हैं ये। हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो हरियाणा में जन्मदिन मना सकती हैं, लेकिन हरियाणा की महिला दिल्ली में सफर नहीं कर सकती फ्री में। ये क्या, किस तरीके का एक महिला मुख्यमंत्री से क्या हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं? अपना जन्मदिन तो वहां मना रही है हरियाणा में जाके, हरियाणा की महिला दिल्ली में मुफ्त सफर नहीं कर सकती। हमें नहीं समझ में आता ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन भैया ठीक है, चल रही है इनकी, जो मर्जी है कह दें कि भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो मर्जी है कह दें, ना खाता ना भाई, जो ये कहे वो सही। ठीक है, मैं आता हूं। परमवीर जी आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और जो कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये सरकार जो है अब उस दिशा में जा रही है कि धीरे धीरे दिल्ली के बाहर का अगर कोई भी नागरिक है तो उसको किसी तरह की सुविधा देंगे नहीं, उसको खत्म करने का ये पूरा विचार बना चुके हैं। अमित जी, मैं यहाँ पर कोट करूंगा, दुनिया भर में सबसे अगर कोई प्रसिद्ध हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं तो भारत से डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में एक बयान था और ऑन रिकॉर्ड है, कोट किया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और वास्तव में सच में भी हमने बचपन से देखा है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर कोई भी अगर आप लाभकारी योजना चलाएंगे, फ्री की मैं यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि पैसे हमारे हैं, हमें कुछ फ्री में नहीं मिलता, हम टैक्स भरते हैं, वही टैक्स पेयर का पैसा वापस आता है, तो फ्री नहीं होता, लाभकारी योजना होती है। लेकिन लाभकारी योजना का एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि वो पैसा दुनिया से प्रॉफिट नहीं कमाएगी, जनता से जितनी लागत आएगी उतना पैसा लेगी। तो अगर दुनिया भर की, अभी जैसे आपने उदित राज जी की बात की थी, मैंने भी सर्च किया था, दुनिया के अंदर केवल पोलैंड या लक्समबर्ग में एक जगह थी, वहां पर उन्होंने पूरी की पूरी बस सर्विस फ्री कर रखी है। बस भी फ्री है, ट्रेन भी फ्री है। कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? वो जनता को वोट बटोरने के लिए फ्री नहीं किया गया है, वो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए फ्री किया गया, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए फ्री किया गया है। उसके पीछे कोई ऐसी योजना नहीं थी कि सारी सरकार की वोटें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये योजना शुरू करी थी, इसके लिए देखिए सीधी सच्ची बात ये थी कि वोट बैंक को देखिए करा गया था। क्योंकि अगर आप डीटीसी की हालत देखिए, डीटीसी को इतना पैसा जरूर कमाना पड़ेगा कि वो अपने फ्लीट को मेंटेन रख पाए, वो अपनी बसों को नया रख पाए। डीटीसी बसों की हालत क्या है सब आज एक आम आदमी की कार का प्रदूषण का चालान काट दिया जाता है दिल्ली की बसों में, वहां पर क्या हालत होती है मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वो देखा जाए तो इतना पैसा आपको जरूर कमाना होगा।
दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये बात ध्यान करनी होगी। दिल्ली कोई बड़ा एरिया नहीं है कि यहाँ पर बसे। दिल्ली में अगर घूमिए तो कभी बस यूपी में घुस जाएगी, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में। आप सारा दिन इसी व्यवस्था में उलझे रहेंगे कि कंडक्टर के लिए कि कहाँ का आदमी, कहाँ का नागरिक है, कहाँ का नहीं है। तो जो ये स्वागत योग्य कदम है, ये दिल्ली सरकार की बसें हैं, दिल्ली के नागरिकों के लिए है साहब। इसमें कोई देश एक है, लेकिन पैसे का हिसाब पैसे से चलता है। कोई और राज्य का व्यक्ति उसमें सफर नहीं कर सकता। कर्नाटका के अंदर स्कीम लागू है, कांग्रेस शासित गवर्नमेंट है, केवल कर्नाटका के लिए है, क्योंकि वहां पर बॉर्डर एरिया में वो लागू नहीं होती है कि तमिलनाडु से या केरला से जो बॉर्डर लगते हैं वहां पर वो उलझन रहती है, तो वहां पैसा देना पड़ता है। हरियाणा के अंदर भी लागू होती है, लेकिन रक्षाबंधन के आसपास होती है। आप लाभकारी योजना चलाएंगे, लेकिन इतना पैसा जरूर बनाएंगे कि आप उनको चलाए रखें। ये नहीं होगा कि आप टैक्स पेयर से, उधर तो एमसीडी हमसे टैक्स वसूलेगी, इधर फ्री की बस सर्विस देकर और घोटाला हो या उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो तो आप हमसे ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है, लाभकारी योजना नहीं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि करप्शन हुआ है, और पहली बात तो यही कि भाई हर विभाग में करप्शन हुआ है, ये जो बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया आपको तो हर विभाग में करप्शन दिख रहा है, मतलब बहानेबाजी आप खोज रहे हैं, तो अगर करप्शन है तो आप उसको रोकिए ना, लोगों की सुविधाओं को क्यों रोका जा रहा है? देखिए अमित जी, सुविधाओं को रोका नहीं जा रहा। ये पहले भी जो सेंट्रिक थी, दिल्ली सेंट्रिक की तो थी सुविधा, पहले भी जो दी गई थी कि दिल्ली की बसों के लिए हर राज्य अपनी जनसंख्या को सेंट्रिक देता है। तो अगर इसमें कोई समस्या तो होती नहीं, अगर दिल्ली का नागरिक है दिल्ली वाले को ही मिलेगी। अगर दिल्ली में एमसीडी का जो टैक्स है वो दिल्ली वाला ही तो भरता है, तो गाजियाबाद का आदमी भरता है कि दिल्ली के लिए? या अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो दिल्ली वाले तो रूट टैक्स भरता है ना, गाजियाबाद का आदमी थोड़ी भरता है। तो वो किस तरीके से कानूनी एंगल पे भी ये बात खड़ी नहीं होगी कि कोई एक राज्य दूसरे राज्य के नागरिकों को सुविधा देगा, जब वो टैक्स उसके नागरिक उसके लिए ही भर रहे हैं। तो कानूनी रूप से भी ये बात वैलिड पॉइंट है कि आप दिल्ली के नागरिक के लिए सुविधा है तो दिल्ली का नागरिक भी उसे अवेल करेगा। हर स्टेट का होता है। मान लीजिए आप बात की तो इस तरीके से तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा सारा का सारा। और रही देखिए घोटालों की बात, साहब ये जांच भारत के, मैं दुख से कहूंगा, तो अभी तक जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, नहीं, तो अभी तक जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो क्या उससे सिस्टम कोलैप्स हुआ? जी हाँ, वास्तव में होता साहब। अगर देखिए दिल्ली का जो डीटीसी का फ्लीट था उसके अंदर नई बसों का खरीदा जा रहा था, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की पूरे दिल्ली की बसों को इलेक्ट्रीफाइड कर देना था, उनको सारी बसें एसी होनी चाहिए थी, तो उसमें रोकथाम तो आ गई थी, क्योंकि दिल्ली डीटीसी के पास इतना पैसा ही नहीं होता था, या डीटीसी के जो अपने डिपोज थे वहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही थी। ठीक है, मैं लौटूंगा सबके पास। वंदना जी जवाब दीजिए, वंदना जी जवाब दीजिए, बोलिए आप। देखिए सबसे पहले तो ये जो बोल रहे हैं कि कोलैप्स हो गया सिस्टम, मैं आपको बता दूं 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को सुविधा दिया, कई सालों से वो सुविधा नहीं मिला था, और आती भारतीय जनता पार्टी एक एक करके दिल्ली के लोगों से वो सुविधा उन्होंने खींचना वापस शुरू कर दिया है। और जो कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं ना, ये शायद खुद भी जानते होंगे, जिस तरीके की शिक्षा की और स्वास्थ्य की वेलफेयर किया गया दिल्ली के लोगों के लिए, ये कई राज्यों में लागू भी नहीं हुआ, और लोगों ने इस मॉडल को सोच तक नहीं पाए। और बात करते हैं यदि ये सुविधा देने की, मैं नीरज जी से कहना चाहूंगी, नीरज जी बात करते हैं घोटालों की, कितने घोटालों में आपने कन्विक्शन करा दिया। बात करते हैं आप स्वतंत्र, यहाँ की जो एजेंसियां वो स्वतंत्र एजेंसियां, वो सब जानती कि एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जाती हैं। आप बात करते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जेल नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एजेंसी आपके द्वारा चलाई जाती है। और जितना वेलफेयर का काम अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में कर दिया, एक तरफ तो आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ से आप जितनी भी महिलाओं को दी गई सुविधा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी दिल्ली में वो सुविधाएं आप आज खींच रहे हैं। आज जो कम से कम जो नीचे, देखिए फ्री जो यात्रा होती है वो कोई बड़े लोगों के दबके की, जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है, वो लोग बस में ट्रैवल नहीं करते हैं। बस में वही ट्रैवल करते हैं जो नीचे दबके के लोग हैं, लेकिन गरीब लोग। ठीक है वंदना जी, ठीक है। नीरज जी मेरा एक सवाल आपसे है, भाई आप तो वैसे भी फ्री की जो रेवड़ियां हैं उसके खिलाफ हैं, जब फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ आप लोग हैं, तो अब तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी बिजली फ्री और पानी फ्री और बाकी चीजें फ्री करने की बात आप कर रहे हैं, और आपने चुनाव से पहले इस बात का दावा दिल्ली में भी किया था कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वाकई में खजाने पर इससे ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो आप इसको बंद ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लोग पैसे देंगे और सफर करेंगे, क्या प्रॉब्लम? नहीं देखिए इसमें मतलब वोट बैंक की चिंता आपको भी, इसका मतलब मालूम है? आपकी जो वक्तव्य है उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है जी। विरोधाभास ये है कि आपने बोला कि जो भी फ्री की योजनाएं चल रही है उसको हम चलाएंगे, ऐसा हमारे पार्टी या मेरी मैनिफेस्टो में नहीं था। हमने ये बोला था कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम चलाएंगे। वो बात एक ही है ना सर, पढ़ लीजिएगा। नहीं मैंने पढ़ा है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जब इस बात को मुद्दा बनाते थे चुनाव के समय में
तो हमने जितनी ये भी भी योजना बोला आपको था, मिल रही है फ्री की, सबको बंद कर देंगे, तो सफाई देनी पड़ी आप लोगों को। आपके नेता बार बार सफाई देते थे। बोलिए आप। देखिए मैं दूसरा आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि कोई भी योजना भ्रष्टाचार और लूट का साधन नहीं बनेगा। हम सुधार के साथ कल्याणकारी योजनाओं को लाएंगे, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले थे और प्रदेश विंग भी बोला था, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात आई, जैसे आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही मतलब तो यही बात हो गई ना नीरज जी कि आप दे रहे हैं तो वो कल्याणकारी है और कोई और दे रहा है तो वो फ्री की रेवड़ी है, मैं ये मानू ना? नहीं, अब भ्रष्टाचार मत कीजिए ना, कल्याणकारी हो जाएगा। आप उसमें घोटाला मत कीजिए, कल्याणकारी हो जाएगा। अब आप उसको अपने मंत्रियों के जेब भरने के लिए, समय मेरे पास बचा नहीं, अपने सरकार संजय जी बोलिए आप, संजय जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। उठाएंगे तो भ्रष्टाचार हो ही जाएगा ना। संजय जी आपने म्यूट कर रखा है, जल्दी से अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं आप देखिए, मेरा खत्म हो जाने दीजिए 1 मिनट। मैं परमवीर जी की बात से सहमत हूं कि जी बजट भी देखना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, पर क्या परमवीर जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, क्या उनके पास ये डाटा है कि जो दूसरे राज्यों की महिलाएं सफर कर रही हैं, क्या घाटा उन्हीं से हो रहा है और कितना घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार कोलैप्स हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और सारा कुछ खराब हो जाएगा? ऐसा कोई डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। डेटा सर सरकार कलेक्ट कर सकती है, कोई आदमी इंडिपेंडेंट आदमी डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप टिकट बेचेंगे नहीं तो आपको पैसा आएगा नहीं, तो सिस्टम जरूर कोलैप्स होगा। आप टिकट चार्ज ही नहीं करेंगे। समय मेरे पास बचा नहीं है, जल्दी से नीरज जी क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से नीरज जी, बहुत देर से मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बोले बोले जल्दी बोलिए सर, आपने बोलिए। जो बताया डाटा की बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे हमको घाटा हो जाएगा, गाजियाबाद से कोई आए, नोएडा से आए, लेकिन ट्रांसपोर्ट घोटाला जो हुआ उसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट घोटाला जो आम आदमी पार्टी सरकार में हुआ था, मैंने पहले आप घोटाले। चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।